शीला दीक्षित की बात करें तो आपको भी पीछे की दौर में चलना होगा, जब देश में देवानंद के ऊपर लड़कियां किशोरियां जान छिड़कती थीं। देश में कोल्ड ड्रिंक आ चुका था, देश में रेडियो थोड़ा बहुत कभी कभी बजा करता था, टेलीविजन बहुत स्तर तक नहीं आया था। उस वक्त के दौर में शीला कपूर 15 साल की थी और बहुत महत्वाकांक्षी थी। एक दिन ऐसे ही वो मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री के आवास तीन मूर्ति की तरफ, दिल्ली में तीन मूर्ति की तरफ चल दी। जब वो तीन मूर्ति के दरवाजे पर गईं तो दरबान ने पूछा कि किससे मिलना है। उन्होंने बड़े साफगोई से कहा कि पंडित जी से मिलना है। दरबान ने मना नहीं किया। जब वो अंदर की तरफ जा रही थी तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने व्हाइट कलर की एम्बेसडर में बैठकर बाहर की तरफ जा रहे थे। यह देखकर शीला ने हाथ हिलाया, जिसका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने भी गर्मजोशी से हाथ हिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि ये आपको पूरी कहानी फिल्मी लगेगी, क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र के किसी विधायक के यहाँ भी चले जाएं और आप अगर सोचते हैं कि ऐसा अभिवादन आपका वो स्वीकार करेगा या आप इस तरीके के अभिवादन से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो ये महज कहने की बात होगी। इतना सहज ना आज का कोई प्रतिनिधि होता है, ना इतना सहज कोई नेता होता है। शीला कपूर और विनोद दीक्षित दिल्ली में एक साथ ही पढ़ते थे। पूरी कहानी आपको फिल्मी लगेगी। शीला कपूर विनोद दीक्षित को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो मानती थी कि विनोद दीक्षित बहुत अकड़ू किस्म के इंसान है। हालांकि इनका परिचय भी तब हुआ जब दोस्तों में ही एक गलतफहमी पैदा हो गई और उसको निपटाने के लिए दोनों ने बीच में दखल दिया और उस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सूत्रों की माने तो एक साथ दोनों बस में 9 नंबर की बस में ट्रैवल करके अपने कॉलेज तक जाते थे, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकें। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शीला दीक्षित साथ वाली सीट पे बस में सफर कर रही थी और विनोद दीक्षित ने कहा कि आज मैं अपनी मां से जाकर कहूंगा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं वो लड़की मैंने देख ली है। इस पर शीला दीक्षित ने कहा कि आपने उस लड़की से पूछा भी है, बात भी की है, सहमति भी ली है। इस पर विनोद दीक्षित ने कहा कि सहमति का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बगल वाली सीट पर वो अभी सफर कर रही है। यह सुनकर शीला अवाक रह गई। हालांकि उस वक्त शीला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि घर आकर वो झूमती रही, नाचती रही इस बात की खुशी में। हालांकि इस बात के लिए उन्होंने परिवार से कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि परिवार तक ये बात जाएगी तो परिवार के लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है। तो लड़का चूंकि पढ़ाई कर रहा था तो उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। हालांकि इसके बाद विनोद दीक्षित को अपने यहाँ इस शादी के लिए मनाने के लिए बहुत जतन करना पड़ा। बहुत शादी का विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि शीला कपूर ब्राह्मण नहीं थी और विनोद दीक्षित ब्राह्मण थे। हालांकि बाद में सब चीजें ठीक हो गईं। विनोद दीक्षित ने आईएएस की परीक्षा दी, पूरे भारत में 9वां स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश काडर मिला और वहां उन्होंने ज्वाइन किया। 1998 में उनके जीवन में एक राजनीतिक घटनाक्रम बदलाव के तहत आया। 1998 में, हालांकि इसके पहले भी वो केंद्रीय नेतृत्व में राज्य मंत्री रही थी, लेकिन 1998 में उनको सोनिया गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दिल्ली में वो 15 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहीं। बहुत शानदार काम किया। जब भी उनसे बात की जाती कि आपने इन सालों में, आपने अपने कार्यकाल में बेहतरीन क्या किया है, तो हमेशा 3 चीजों पर जोर देती थी। एक दिल्ली मेट्रो, एक दिल्ली के हरियाली और तीसरा सीएनजी। सबको पता है कि उस वक्त प्रदूषण कम करने के लिए शीला दीक्षित ने बहुत जोर लगाया था और आज भी उसका परिणाम हम देख सकते हैं। शीला दीक्षित अपने वक्त की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री रही। ऐसा पहली बार हुआ जब पूरे देश में कोई महिला 15 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रही हो। हालांकि शीला दीक्षित के जाने के बाद ऐसा नहीं हो सका।
शीला दीक्षित लगातार राजनीति में आजाद शत्रु की तरह रहीं। उनको जितना अपने लोग पसंद करते थे, दूसरे दलों के लोग भी उनको बखूब पसंद करते थे। जिस दिन उनकी मौत हुई थी उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर कई बड़े लोगों ने ट्वीट किया था। सुषमा स्वराज ने यहां तक कहा था कि भले ही वो मेरी विपरीत विचारधारा की हैं, भले ही हम दोनों एक साथ चुनावी मैदान में रहे हैं, इससे इतर वो मेरी बेहतरीन मित्र थी। शीला दीक्षित जब चुनाव आखिरी लड़ रही थी उस वक्त दिल्ली में केजरीवाल का पदार्पण हुआ था। जब केजरीवाल ने दिल्ली में ये कहना शुरू कर दिया कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीजें फ्री मिलेंगी, तब इस बात का भान दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी नहीं था कि उनके पैरों तले जमीन एक दिन खिसक जाएगी। हुआ भी यही। तब ऐसे सिचुएशन बने कि केजरीवाल देखते देखते दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त ये शीला दीक्षित भी मानती हैं कि चीजें अपने हिसाब की नहीं थी। उस वक्त एक बड़ा बलात्कार कांड हुआ था, देश को याद होगा, निर्भया बलात्कार कांड, जिसके बाद शीला दीक्षित की कुर्सी लगातार उनसे दूर होती चली गई और देखते देखते केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि आज हम शीला दीक्षित को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि आज शीला दीक्षित का जन्मदिन है। वो कांग्रेस की बेहतरीन नेत्री रही, कांग्रेस की बड़ी नेत्री रही। हम महाखबर की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।